और चलिए खबरों का रुख करते हैं। लगातार सामने आ रहे ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों से परेशान होकर इंदौर रिटेल गारमेंट व्यापारी एसोसिएशन ने यूपीआई पेमेंट को पूरी तरीके से बैन करने का फैसला लिया है। उन्होंने अब यूपीआई की पेमेंट स्वीकार करने के बजाय नगद लेन देन की शुरुआत की है और अपनी दुकान में फर्मों पर बाहर तख्तियां भी लगानी शुरू कर दी है कि कृपया यूपीआई से पेमेंट ना करें, कैश दें। मध्य प्रदेश के इंदौर में व्यापारियों ने बड़ा फैसला लिया है। इंदौर के रिटेल गारमेंट व्यापारी एसोसिएशन ने ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ मुहिम शुरू की है। सभी ने व्यापार में यूपीआई पेमेंट को प्रतिबंधित कर दिया है। इंदौर के रिटेल गारमेंट व्यापारियों ने यूपीआई पेमेंट से व्यापार नहीं करने का फैसला लिया है। इसको लेकर उन्होंने आधिकारिक तौर पे एक बयान भी जारी किया है। हम व्यापारियों हम भारत सरकार की ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था के भागीदार हैं। हमको एक बड़े धोखे से गुजरना पड़ गया है। इन सब चीज के चलते हमको दिक्कतें पैदा हुई और दिक्कतों में हमने अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डला हुआ एहसास कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं भारत सरकार का ध्यान आकर्षण कराना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने यूपीआई पेमेंट को बंद कर दिया है। हम लोग क्रेडिट कार्ड और कैश के बिजनेस की तरफ बढ़ने लगे हैं। हमारी जब तक सुनवाई नहीं होती है, जो खाते ब्लॉक होना ही है, एक अनुचित प्रक्रिया है। व्यापारी कभी चोर नहीं हुआ। व्यापारी माल बेचता है, टैक्स अदा करता है, भारत सरकार का खजाना भरता है। पिछले कुछ समय से यूपीआई पेमेंट के जरिए कई फ्रॉड मामलों में हुई धोखाधड़ी के कारण उनके कई व्यापारियों के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। विरोध में अब व्यापारी केवल क्रेडिट कार्ड और नकद भुगतान ही स्वीकार कर रहे हैं। इंदौर के रिटेल गारमेंट व्यापारी एसोसिएशन के 600 से अधिक व्यापारियों ने इस फैसले को समर्थन दिया है। ये अभी 5-6 दिनों से हमारे पास एक शिकायतें आने लगी है। 20-25 व्यापारियों के खाते बंद हुए हैं। हमने एक मुहिम शुरू करी है। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती है तब तक हम कैश का व्यापार करें, कैश की तरफ रुझान रखेंगे। इस फैसले से व्यापारियों को उम्मीद है कि इससे ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं में कमी आएगी और उनका व्यापार सुरक्षित रहेगा। एसोसिएशन ने सरकार के इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। ऑनलाइन भुगतान के सिस्टम में सुधार करने और सुरक्षित लेन देन का माहौल देने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। जब तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई ठोस रणनीति तैयार कर इसका उपाय नहीं निकाला जाता, तब तक वो यूपीआई पेमेंट पर व्यापार नहीं करेंगे। इंदौर से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। एमपी के मंदसौर में मौसम का मिजाज आज अचानक से बदल गया। किसानों पर ये मौसम मुसीबत बनकर टूटा है। बारिश के चलते कृषि उपज मंडी में किसानों की फसल भीग गई। लहसुन किसान बारिश में अपनी उपज को बचाने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए, पर मंडी में बारिश के पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि बारिश में फसल भी बहते हुए नजर आए। कृषि उपज मंडी में किसानों की फसल खराब हुई है और हजारों क्विंटल लहसुन पानी में भीग गई है और किसान अपनी फसलों को संभालते हुए दिखाई दिए। और किसानों की फसलें आप देखें किस तरह के हालात हैं और किसान कैसे परेशान हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और किसानों भी कुछ किसान भी मौजूद है यहाँ पे, इनसे हम बात करते हैं कैसे नुकसान हुआ। क्या फसल खराब हुई, क्या हुआ है? हुआ ना, सोयाबीन खराब हुई ना सर। हाँ, सोयाबीन, ये लहसुन खराब होगी। लहसुन खराब हुई है। हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया सर। बहुत ज़्यादा नुकसान है। मंडी टैक्स ले रहे हैं और ये छपरा बना रखा है, फिर भी पानी यहाँ नीचे निकल रहा है। किसान क्या नालियों में माल खाली करेगा? यहाँ नहीं करेगा तो कहाँ करेगा किसान? माल खाली छाँव में करेगा ये? तो किस काम की ये छाँव? ये छाँव किस काम की? पैसे खा रहे हैं और क्या? मंडी कमेटी वाले सब पैसे खा रहे हैं, नालियाँ वगैरह कुछ नहीं बना रहे हैं सर। उधर से इधर पानी निकल गया यार, देखो ना। किस काम का ये शेड? कितना नुकसान हुआ? ये आप देख लो नहीं कितना नुकसान हुआ। ढेर के ढेर भीग गए बहुत सारे हैं, बहुत नुकसान हुआ किसानों का। जी, क्या बोल रहे हैं? कितनी फसल लेके आए थे आप? 12 कुंटल। हाँ, क्या हुआ? सारी स्टोर की कीचड़ होगी, भरी कैंसिल हो रही। आप क्या कर रहे हो? भरी अब वापस ले जा रहे हो घर? और घर पे ले जाना। हाँ जी, घर वापस ले जाओगे। किसानों की अपनी परेशानी, और आप देख सकते हैं ये फसलें खराब हुई है, किसान वापस अपने घर लेके जा रहे हैं। फसल खराब हुई थी और उम्मीद थी किसानों को कि अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन फसलें पूरी तरह से भीग चुकी है, ख़राब हो चुकी है और इनको वापस लेके जा रहे हैं। जो मजदूरी लगी है लाने ले जाने की, वो भी मजदूरी किसानों की लग गई है। क्या कितना नुकसान हुआ दादा? बहुत नुकसान हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। क्या उम्मीद क्या थी? उम्मीद तो अच्छी थी कि अच्छे पैसे मिलेंगे और अच्छे पैसे मिलेगा, पर नहीं मिला। बारिश आने के कारण सब दिक्कत आ गई इसमें। और यहाँ शेड है, लेकिन जो किसानों का आरोप है कि शेड
ढंग से बनाया हुआ नहीं है, इसकी वजह से फसलें भीग गई है और भीग कर ख़राब हुई है। अब किसानों को हज़ारों रुपए का नुकसान हुआ है। कई किसानों की फसलें बारिश में भीगकर ख़राब हुई है, बह गई है और किसानों की नाराज़गी यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन किसान समझ नहीं पा रहा है कि अब वो करे तो क्या करे और शिकायत करे तो किससे करे, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। वो एक कृषि उपज मंडी में लेके आए तो और यहाँ शेड बना हुआ है, शेड में उन्होंने फसल को रखी थी, लेकिन पानी बह कर आया और जो पानी का ड्रेनेज व्यवस्था जो होनी चाहिए वो व्यवस्था ठीक नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। मनीष पुरोहित, मंदसौर।